मुझे सबा नामी उस लड़की का नंबर चाहिए, उसका जो बाबा के साथ मारी गई थी। लेकिन क्यों चाहिए? बाहर सवाल बाद में, अर्जेंट है। एलिफ प्लीज अपने साथ ही मत करो, तुम्हारे जख्म अभी ताज़ा है, इन पर नमक मत छिड़को। देखो, अगर तुम नहीं ढूंढ सकती तो कोई और दे देगा मुझे। अच्छा ठीक है, तुम अगर इतना ही इसरार कर रही हो तो मैं ढूंढती हूँ। ठीक है। अच्छा, तुमसे एक और काम है मुझे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? एलिफ साहिबा कहाँ है आपको मालूम है? वो तो चली गई। चली गई हैं? कुछ देर पहले। अच्छा, आपको मालूम है कि वो कहाँ गई हैं? अगर बता दें क्यों ढूंढ रहे हैं तो मदद कर सकती हूँ। रहने दे, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अहमद की फैमिली के तमाम अफराद से हमें कुछ भी नहीं मिला। जिस रात मर्डर हुआ उस रात वो लोग एक पार्टी अटेंड कर रहे थे, उसके बाद घर जाकर सो गए। अहमद आखिरी बात ये कहकर गया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या ये बात सही है? जी सर। और फिर पता चलता है कि वो सबा से मिला। बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें हुसैन? बिल्कुल नहीं सर, आखिर ये केस मेरे हाथ में नहीं है तो नहीं है, आपको जैसा बेहतर लगे वही कीजिए। तो मैं कह रहा था कि ये तय है कि वो किसी खास वजह से मिले। मेरा ख्याल है जो मर्डर हुआ उसकी वजह अहमद था, सबा की कोई दुश्मनी नहीं थी। और यही वजह होगी कि हम इस केस में तवज्जो और अहमियत अहमद को देंगे। ये कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट भी होने वाली थी, तो इनके बिजनेस की तरफ भी देखना होगा। सर, हम लोग दरअसल इंस्पेक्टर हुसैन के साथ मिलकर जब वो केस देख रहे थे तो मकतूलैन का रिश्ता जानने की कोशिश की थी हमने। यानी हमने मालूम करना चाहा कि वो काम कहाँ करते थे, उनकी मुलाकात कहाँ हुई और आखिर वो जा कहाँ रहे थे। इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए ना हमें। बार में मिल सकते हैं, कैफे में मिल सकते हैं। आजकल तो मुलाकातें इंटरनेट पे भी हो जाती हैं। बात सिर्फ नियत खराब होने की है। सर, अगर हम इस केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करें तो हो सकता है कि हमें कुछ और भी सबूत मिल जाए इस केस से रिलेटेड। स्टडी कर चुके हैं वहाँ की, उस वक्त कुछ नहीं मिला तो टाइम क्यों जाया करें। उमर अफंदी साहब बीच में ना पड़ते तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते। हुसैन, ऐसा क्या काम है जो बाहर नहीं हो सकता? प्लीज बाहर जाएं ताकि हम केस स्टडी आराम से करें। मैं नहीं चाहता कि ये डिस्कशन सुनो तुम। सर, मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये बातें उमर तक पहुंचानी है। ये लो, इन पर भी साइन करवा लो। हमें सब कुछ जल्दी करना होगा, ऊपर से बहुत प्रेशर है। पैलन, ये तस्वीरें मुकम्मल हैं? जी सर, पूरी हैं। कोई कम तो नहीं है? सर, मुझे हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, पिक कर लूं अगर आप इजाजत दे तो। हेलो अदील, कहाँ हो तुम? एक मीटिंग थी लेकिन अब खत्म होने वाली है। तो ठीक है, फिर तुम जल्दी से आ जाओ। अरे कहाँ आ जाऊं भाई? मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तुम्हें इस जगह का। ठीक है, लानत हो। ये यहाँ क्यों है? इसे ले जा रहे हैं। तुमने इसे बांधा क्यों नहीं अब तक? मतीन भाई के आते ही इसे ले जाएंगे, इसलिए नहीं बांधा। तो क्या हुआ, बांधो इसे। चलो चल। खामोश। जरा जोर से। हाँ। मैंने तुमसे इसका फोन फेंकने को नहीं कहा था बेवकूफ इंसान। भाई ये लड़की बहुत चीख रही थी इसलिए भूल गया। ये लड़की भी ना। जी अम्मी, कहिए क्या बात है? एलिफ बेटा, तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है ना बेटा? शायद नीलोफर जा नहीं सकी। आप ये बात कैसे कह सकती हैं अम्मी?
मैंने सोचा उसके लिए मैसेज छोड़ दूं। कॉल भी की थी मैंने उसे, उसके बाद अचानक फोन बिजी हो गया। मेरा ख्याल है वो अभी भी एयरपोर्ट पर है, वरना तो फोन उसका बंद होता ना। बेटा, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी बहन जहाज पे चढ़ भी गई थी या नहीं? जी अम्मी, बिल्कुल चढ़ गई थी। फिर उसका फोन क्यों ऑन है अभी तक? एलिफ, क्या कोई प्रॉब्लम है? बात क्या है, जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो 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 अम्मी, अम्मी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 एलिफ, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो एलिफ बेटा, हेलो एलिफ, क्या कहूँ आपसे? बोलो बेटा। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कैसे बताऊं आपको। असल में एयरपोर्ट पर उसका फोन गुम गया था अम्मी। ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें उसका फोन मिलकर ही नहीं दिया। इस लड़की पर तो आफरीन है, कभी अपनी चीजें संभाल नहीं सकती है, तो अब हमें इसकी खबर किस तरह मिलेगी? मेरी उससे बात हो गई है। उसने कहा पहुंचने के बाद वो ईमेल करके बता देगी अपने बारे में। अच्छा, वो ठीक तो थी ना? मूड कैसा था उसका? मुझे फिक्र हो रही है उसकी बेटा। अम्मी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप फिक्र नहीं करें। एलिफ, हेलो। अच्छा अम्मी, मैं जरा मसरूफ हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा। ओके अम्मी, आई लव यू। लव यू टू बेटा। अल्लाह हाफिज। हेलो जी कहिए। कितने पैसे हुए इसके? 19 हो गए। बेटा चेंज तो ले लो। अपनी आंखें खोलो। एलिफ जैम की इस्तांबुल ब्रांच। क्या ये जगह मेरी है? हाँ बिल्कुल तुम्हारी है। तुम्हारी मेहनत के आगे ये कुछ भी नहीं है। मैं समझी थी कि सिर्फ रोम तक ही मेरा काम रहेगा, यानी बुटीक की हद तक रहेगी ये चीज, मगर अब मेरे अपने शहर में मौजूद है ये। मैंने आर्किटेक्ट से कहा था ऐसी शॉप बनाए जो मेरी बेटी को पसंद आए। आप मेरे लिए कुछ करें और मुझे पसंद ना आए। थैंक यू सो मच बाबा। मेरी प्यारी बेटी। उमर, क्या हुआ? एलिफ डेनिजर कोई चक्कर चला रही है। ये उसकी शॉप है, शॉप के अंदर चलते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। आखिर बात क्या है यार, हम लोग अचानक से यहाँ क्यों आए? मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर कुछ जानता होगा। अंदर कोई है? कोई है यहां? हाँ, कोई नहीं है क्या? कौन है?
मैं हूं उमर। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम बताओ कि तुम मुझे वहां वेट करवाकर यहाँ क्या कर रही हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप लोग जा सकते हैं। देखो, ये दोनों भी पुलिस वाले हैं और मेरे दोस्त हैं। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें जो भी परेशानी है इनको बता सकती हो, ये उसका हल ढूंढेंगे। ये पहले ने बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर तुम्हारी सिक्योरिटी का ख्याल रख सकती है। अगर तुम चाहो तो फिर तुम्हें बार बार पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? पहली बात तो ये कि अपना मुंह बंद रखना होगा। पुलिस के पास गई तो पता चल जाएगा, फिर तुम्हारी बहन के इतने टुकड़े होंगे कि पूरी दुनिया से भी जमा नहीं कर पाओगी। वैसे आपको किसने कहा कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इंस्पेक्टर साहब? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या खेल खेल रही हो, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो। अगर तुम कॉपरेट नहीं करोगे तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? उस वक्त जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे हो क्या? अगर तुम सोच भी रहे हो तो मैं ये बात वाजे कर देना चाहती हूँ कि मैं उस वक्त काफी परेशान थी, इसलिए घबराहट में आकर तुम्हें गले लगा लिया मैंने, और कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए तुम्हें कोई भी उल्टी सीधी बात सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ही टेढ़े दिमाग का है, फोन पर वही था और पीछा कर रहा था। उससे जान छुड़ाने के लिए उस वक्त यही आइडिया मेरे जहन में आया, इसलिए मैं तुम्हारे गले लग गई। आई एम रियली सॉरी। फिर ये सब कुछ तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? हाँ, डर गई थी। अच्छा, यानी ये सब तुमने इसलिए किया कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से भाग रही थी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ इसीलिए किया। असल में हमारा कुछ ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ है और वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है किसी तरह से। तो अच्छा, तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। तुम इतनी सी बात को इतना बढ़ा दोगे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। खामखा इन सबको भी लेकर आ गए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जब आपने सब कुछ बता ही दिया तो हम चलते हैं फिर। ठीक है ना उमर? उमर, चलो अब चलते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है पालन, चलो आ जाओ। तुम लोगों ने लंच किया? नहीं किया। चलो यहाँ से कुछ खा लेते हैं। क्या खाओगे? मुझे तो वाकई इस वक्त बहुत भूख लग रही है। तुम? मेरे लिए रोल ले लो। और तुम? मैं भी वही। चिकन रोल है? हाँ बिल्कुल, कितनी दूर? 3 चिकन रोल्स लगा दो हमारे लिए। उमर, क्या वाकई वो लड़की तुम्हें इस तरह से मिली? उसकी बातों से क्या लगता है, क्या वाकई वो बॉयफ्रेंड की वजह से ऐसा करेगी? मुझे नहीं लगता। वो फालतू में ऐसी कहानी क्यों बनाएगी? तो कौन लड़की किसी अनजान आदमी को इस तरह रोड पर गले लगाएगी? क्या तुम ऐसा करोगी पहले? नहीं, मैं क्यों करूंगी? अरे ये लोग अमीर हैं, तुम एक हैंडसम आदमी हो, उनके लिए इस तरह मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उफ मेरे खुदा, उस लड़की का बाप अभी मरा है। तुम्हारे ख्याल से ये इतना आसान है? 1 मिनट रुको, कुछ मिला है। 1.5 महीने पहले एलिफ ने कोई इंटरव्यू दिया था। हमारे लिए बायस फखर रिप्रेजेंटेटिव डिजाइनर एलिफ के बारे में बात की जा रही है। उससे जो सवाल किया वो सुनो। पूछा है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो झूठ बोल रही है। सवाल ये है कि क्यों?
ठीक है, बॉयफ्रेंड नहीं है, वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है, वो तुमसे गले आकर मिली, तो फिर क्या? इससे केस में क्या फायदा होगा? तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या करें? कुछ करने को नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो लड़की केस के लिए काफी नहीं है। तुम दोनों को हो क्या क्या आखिर? तो फिर तुम बताओ अदील, हम क्या करें? कोई और रास्ता है? यार, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई उनके साथ मिला हुआ है, कोई है वहाँ जो उस फाइल को क्लोज करवाना चाहता है। वैसे भी वहाँ हर चीज झूठी है। तुम लोग ना हो तो मुझे किसी बात की खबर ना हो। जब तक तुम्हारा वो चीफ अली इस केस में इंटरेस्ट नहीं लेता, इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अदील, ये बात लिख कर रख लो तुम। उमर, देखो, हमने दूसरी जगह भी तलाश की, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या उन लोगों को कोई गवाह, कोई सबूत मिला? अभी तक नहीं मिला। नतीजा अब भी 0 है। वो लड़की अब एक वाहिद रास्ता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और मुझे इस बात का और भी यकीन हो गया जब मैंने उसको रोड पर खौफजदा देखा। मैं ही सॉल्व करके रहूंगा। तुम्हें कुछ मिला है ना? हमें बताओ क्या मिला है तुम्हें। चलता हूं, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ कुछ बात कर रहे हैं। वापस दे दो मुझे, मुझे हेल्प नहीं दिया था, मेरे लिए बहुत स्पेशल। अच्छा, नीलोफर साहिबा को गाड़ी में ले जाओ। चलो चलो यहाँ से। चुप रहो। नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ है आज? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? इस बात से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? तुम उमर को हर बात पे गलत साबित कर रहे थे। अदील, मैंने आज तक उमर को कभी गलत साबित होते नहीं देखा। इस बार बात मुख्तलिफ है। वो चाहकर भी इस मामले से दूर नहीं हो सकता। हमें देखो, हम मुंह खोलने से पहले हर लफ्ज को सोचते हैं, कहीं सबा के बारे में कुछ गलत ना कह दें। और वो भाई से भी लड़ पड़ा। केस भाई के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब जाकर ये उस लड़की से गले मिल रहा होगा। और इन सब बातों के बाद क्या मैं बेवकूफी कर रहा हूँ? बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, इसको चाहिए कि ये सब हम पे छोड़ दे। ये हम सॉल्व कर लेंगे। ये ना तो सिर्फ अपने आप को मुसीबत में फंसाएगा, बल्कि हमको भी ले डूबेगा। अगर अली साहब ने फाइल बंद करने का सोच लिया तो मैं ये नहीं होने दे सकता, क्योंकि अच्छा बस ठीक है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अल्लाह अल्लाह, मुझे भी गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ फिक्र हो रही। दिखाई दे रहा है ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो सोता भी नहीं। उमर का तुम्हें एहसास भी है थोड़ा सा? मैं जा रही हूँ, इसके पैसे तुम देना। जो हुक्म आपका मैडम साहिबा। कितने पैसे हुए? कौन हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये एड्रेस यूनिवर्सिटी से मिला है। क्या क्या ये सबा का घर है? शायद तुम उसके स्कूल की दोस्त हो। जी। फातिमा आपा, एक लड़की आई है, कह रही है मैं सबा की दोस्त हूँ। बेटा तुम आई, मुझे बहुत खुशी हुई। हमने स्कूल में इन्फॉर्म किया था, लेकिन कोई नहीं आया। बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। बेटा तुम ये पहन लो, ये लो। 2 मिनट है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल। अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। सब उसे फातिहा पढ़ के बख्श दें।
अल्लाह कबूल फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। शुक्रिया। ये तुम्हारी बहन की दोस्त है। ये मेरी छोटी बेटी खदीजा है, मेरा आखिरी सहारा। अकेली रह गई है अब मेरी बच्ची। इसकी बहन अब इसे छोड़ के चली गई। सॉरी, जरा देर हो गई। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। कोई बात नहीं अम्मी जान, यहाँ सब लोग जानते हैं कि आपको वक्त की पाबंदी का कितना ख्याल है। एलिफ कहाँ है बाहर? उससे कुछ काम था इसलिए वो नहीं आई, लेकिन मैसेज भिजवाया है उसने। उसका होना जरूरी है, ऐसे नहीं हो सकता। हम ये मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। अरे ये क्या बात हुई? एलिफ नहीं तो क्या हुआ? बाकी सब लोग तो है ना यहाँ पर। ठीक है, मीटिंग कैंसिल। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा जरीन मैम। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बाहर बताओ, एलिफ कहाँ है? बेटा तुम उठ के मदद कर लो ना। अम्मी मैं क्या मदद करवाऊं? बेटा ये तुम सबको दे दो। लो, तुम ये पहले इन लोगों को दे दो। अलवान बाजी, ये सबा की दोस्त है स्कूल की। कैसी हो बेटा तुम? अच्छा किया जो आ गए। जी शुक्रिया। उमर तो याद होगा ना बेटा तुम्हें, जो मेरी बेटी सबा का मंगेतर था। ये वालदा और वो भाभी है उमर की। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ, चले। तुम जरा यहाँ की बात सुनो। तुम्हें उस आदमी के बारे में सबा ने कुछ तो जरूर बताया होगा कि उन दोनों के बीच में आखिर क्या था। उस रात वो उस आदमी के साथ उस गाड़ी में क्या कर रही थी? और वो जो आदमी उसके साथ था उसका नाम अहमद था ना? तुम चुप क्यों हो? नहीं ऐसी बात नहीं। तुम्हारा ताल्लुक हमारे जैसे घरानों से नहीं है। तुम जो कुछ भी जानती हो उसके बारे में सच सच बताते क्यों नहीं हो? हमारे यहाँ भी जनाजे पर ऐसी बात नहीं करते। एक्सक्यूज मी। तुम बताओगी तो जरूर। मुझे अब इजाजत दीजिए आंटी। बाहर बेटा, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। कहिए आंटी, क्या बात है? पुलिस से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उस लड़की का अहमद के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। मैं चाहती हूँ ये खबर जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए। सबने हमें बहुत टॉर्चर किया है। मैं चाहती हूँ लोग सच्चाई जाने। सदमे से निकली भी नहीं और इन बातों को फेस करना पड़ रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितनी मुश्किल में हूँ। आपको मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी बेटियों की तरह हूँ। तुम सब संभाल लेना बेटा, मैं जाके आसले को देखती हूँ। कहो बेटा। माफ कीजिएगा, मैं वो वॉशरूम ढूंढ रही थी असल में। पीछे वाला दरवाजा। शुक्रिया। बेटा, अगर जहमत ना हो तो मुझे इस अलमारी में से एक तकिया निकाल दो।
मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि कोई आ जाए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया बेटी। ये बताओ बेटा, तुम सबा की दोस्त हो ना? वो मेरी बहुत प्यारी बेटी थी। अल्लाह आपको सब्र दे। तुम्हें भी बेटा। फातिमा बाजी, क्या मैं सबा के कमरे में जाकर बच्चे को सुला सकती हूँ? माफ करना, मैं समझी कि यहाँ कोई नहीं है। नहीं नहीं, आइए आइए, मैं तो बस जा रही थी। ठीक है, मैं फिर से यहाँ सुला देती हूँ। हर चीज की हद होती है। तुम भी एक बेटी की माँ हो, ये बात भूलनी नहीं चाहिए तुम्हें। तुम तो बहुत पसंद करती थी सबा को, अब वो मर गई है तो उसकी दोस्त से ऐसी बातें कर रही हो। फातिमा खाला, आखिर मैंने ऐसे क्या कह दिया है? क्या कहा है तुमने सबा की दोस्त से बेटा? मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी। मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आने का। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। टाइम मिले तो बेटा फिर मिलने आना। अपना ख्याल रखना, तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी सबा जैसी हो। आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह सब्र दे आपको। अल्लाह तुम्हें भी सब्र दे बेटा, तुम्हारी भी दोस्त छिनी है तुमसे। खुदा हाफिज। जबरदस्त ड्रामा है। पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर खुद डिटेक्टिव बन रही हो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने इस डब्बे के लिए इतनी जहमत क्यों की। ऐसी क्या खास बात है इसमें? क्या है इसमें? ये वापस दो मुझे। तुम्हें यह डब्बा चाहिए जो तुमने मेरी मंगेतर के घर से चुराया है? जी नहीं, ये डब्बा मेरे बाबा ने अपने हाथ से बनाया था। अब ये मत कहना कि उनकी निशानी है। वैसे ही तुम पहले काफी ड्रामा कर चुकी हो। जो तुम कर रहे हो उसे चोरी कहा जाता है। दे दो मुझे ये डब्बा। अच्छा ठीक है, ओके। क्या पूछना है पूछो मुझसे। बोलो। तुम क्या ढूंढ रही हो? मुझे 2 हीरे मिले थे जिनका तुमने बताया था। अब ये बताओ कि तुम इस लकड़ी के डब्बे के पीछे क्यों पड़ी हो? जाहिर है तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो हीरे नकली थे। तुम तो एक डायमंड स्पेशलिस्ट हो, तुमसे ज्यादा उनकी पहचान किसे होगी? ये तो तुम्हें भी मालूम है। इस डब्बे में कुछ है क्या? कहीं इसमें हीरे तो नहीं है? चलो तुम बताओ। कोई जवाब है या मैं जाऊं? तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट रुको तो सही। शीशा नीचे करो तुम। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। बात सुनो।
अच्छा ठीक है, बताती हूँ मैं तुम्हें। पहले वो बॉक्स दो मुझे। चलो। पहले बताओ। बॉक्स दो मुझे ये। तुम पहले ही काफी ड्रामा कर चुकी हो, जब तक बताओगी नहीं बॉक्स नहीं दूंगा। बाबा ने इस बॉक्स के अंदर कुछ हीरे छुपाए थे और मुझे अर्जेंटली ढूंढना है उन्हें। क्यों? क्या तुम्हारे बाबा की मौत का इन हीरों से कोई ताल्लुक है? देखो, हम लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, समझे? ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे बाबा ने लोन लिया हुआ था और मुझे वो लोन वापस करना है। क्या वो लोग तुम्हें धमकी दे रहे हैं? वो लोग सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। तुम सबा को जानती थी? नहीं भाई, मैं नहीं जानती उसे। सच कह रही हो? हाँ जाहिर है। तो एड्रेस कैसे पता चला तुम्हें? यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पूछ लिया किसी से। अगर ये बॉक्स सबा के पास था तो जरूर तुम्हारे बाबा का कोई लिंक होगा उससे। मुझे ये बताओ, तुमने पहले सबा का नाम सुना था क्या? नहीं, मैंने नहीं सुना कभी। मैं रोम में रहती थी पहले। सवाल खत्म हो गए? अब ये मुझे मिल सकता है? वैसे तुम ये बॉक्स खोल नहीं सकते, क्योंकि बाबा के इन बॉक्सेस को खोलने का तरीका सिर्फ मैं जानती और कोई भी नहीं, समझे? ओह, तो काफी मिस्टीरियस फैमिली से ताल्लुक है तुम्हारा। अच्छा बस करो, अब ये बॉक्स दे दो मुझे। देखो बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें ये बॉक्स चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने ही खोलना होगा, समझ गई? देखो, यहां सिर्फ एक ही पार्टीशन है। कुछ भी नहीं है, खाली है ये बॉक्स। रुको, क्या कर रही हो तुम? ये तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम लोगों की कंपनी का तो नाम ही काफी है। हाँ, तुम्हारे बाबा ऐसे बॉक्स क्यों बनाते थे? लोगों को खुश करने के लिए। जब इस सीक्रेट खाने के अंदर से कोई तोहफा निकल आता तो लोग काफी सरप्राइज फील करते थे। गिफ्ट्स के लिए अच्छा था ये। हाँ, ये बात समझ आती है। इससे पहले कि तुम कुछ भी सोचो, मैं बता दूं तुम्हें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुम्हें कोई और बात पता चले तो मुझे जरूर बताना। जरूर। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बस बहुत हो चुकी, अब और बात नहीं करनी है मुझे। पहले तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुझे सब बताओगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? हाँ, जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मेरे बाबा मर चुके हैं, मेरी जान खतरे में है। मैं समझती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को यार, लेकिन दूर रहो तुम मुझसे। बाहर कुछ चाहिए क्या तुम्हें? 5 लाख। तमाम अकाउंट्स लॉक हैं, 1 रुपया भी नहीं ले सकती। क्या वाकई? ठीक है, फिर जब जरीन मैडम तुमसे कोई सवाल करें तो उनको जवाब भी तुम ही देना। बाहर एलिफ मैम को भी पैसे चाहिए थे, उनको भी नहीं दिए। उसने क्यों मांगे थे? मुझे क्या पता, मैंने नहीं पूछा। रूहान, तुम्हारी जॉब मैंने लगवाई है। देखो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज की खबर तुम मुझे दो के, समझ गए? बहुत पैसे चाहिए उन्हें, कंपनी की वर्थ से भी कहीं ज्यादा। उन्हें सब पता है। मैं उनके सामने बिल्कुल अनजान बन गया, मगर सच यही है कि उनका एक सीक्रेट लॉकर है। एलिफ,
आओ एलिफ, कॉफी पीते हैं साथ बैठ के। नहीं यार, फिर कभी पियेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाओ, फिर चली जाना। अच्छा ये बताओ, तुमको एड्रेस तो मिल गया? हाँ। मसला तो नहीं हुआ? एलिफ, क्या हुआ है? क्या आप कोई परेशानी है? तुम मुझे आजकल कुछ भी नहीं बताती हो। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो बाहर? तुम मेरी जिंदगी की वो वाहिद इंसान हो जिस पर इतना भरोसा करती हूँ मैं। तो फिर बताओ मुझे। देखो मैं समझा नहीं सकती। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं परेशानी में फंस जाऊंगी, इसलिए इस टॉपिक को यहीं बंद कर दो। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। तुम्हारे लिए कोरियर से कुछ आया है, तुम्हारे बाबा की टेबल पर रख दिया है। ये तुम्हारी बहन ने भेजा है ताकि तुम्हें ये याद रहे कि काम जल्दी करना है। या अल्लाह, क्या करूं? आइए। एलिफ मैम, क्या आपसे बात हो सकती है? जी बिल्कुल, आ जाइए। मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। दरअसल अहमद साहब ने सालों पहले एक लॉकर खुलवाया था जो कि जरीन साहिबा के साथ मिलकर खोला गया था। अगर आप चाहें तो उनके साथ जाकर देख सकती हैं। अरे उमर बेटा, तुम हो, आ जाओ बैठो। मेरी बेटी को गुजरे 7 दिन हो गए। ये दिन बेटा मैंने बहुत मुश्किल से काटे हैं। आगे वक्त कैसे गुजरेगा, उसके बगैर हम कैसे रहने की आदत डालेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बच्ची को भुला पाऊंगी। लोग मुझे भी यही कह रहे हैं कि भूल जाओगे तुम भी, लेकिन मैं जानता हूं कि भूलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस पर गुजरती है तकलीफ का एहसास भी उसे ही होता है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, सब्र दे तुम्हें। बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए रखे थे, उसके सामान में थे। शुक्रिया। मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। रहने दें। आज कोई लड़की आई थी ताजियत करने? हाँ, वो सबा की दोस्त थी, अफसोस करने आई थी। काफी अच्छी बच्ची थी वो, हमारी मदद भी की उसने। अल्लाह उसे खुश रखे। सबा के कमरे में क्यों जाने दिया उसे? क्या वो कमरे में आई थी? देखें, बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कंफ्यूजन भी बढ़ रही है। नॉर्मली एक मर्डर केस को सॉल्व होने में इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो प्लीज आप भी एक बार दोबारा सोचें। कोई ऐसी बात है जो ना बताई हो? कुछ नहीं है। सबा परेशान हो, कोई टेंशन हो, कोई कर्ज वगैरह, कुछ भी? बेटा, तुम हमें अच्छी तरह जानते हो, हम जितना कमाते हैं उसी में गुजारा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम पे कोई कर्ज नहीं है। देखिए, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था सबा को, लेकिन उसका कोई ताल्लुक जरूर था अहमद से। सबा के पास जो लकड़ी का बॉक्स था वो भी अहमद ही का था। तुम भी कह लो बेटा, साफ साफ कहो, घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहे हो तुम मुझसे? तुम भी दुनिया की उन फजूल बातों पे यकीन कर रहे हो। तुम्हारी भाभी ने कहा है ना ये सब। क्या उमर, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है? बताओ मुझे। देखिए, मुझे इस मामले को हल करना है और इसके लिए सब कुछ जानना है मुझे। उस रात मेरे जाने के बाद कोई ऐसी बात जिस पर शक हुआ हो आपको? बेटा,
देखो ज्यादा देर मत करना। आप परेशान ना हो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। इंशाल्लाह। चले आप अंदर जाएं। ख्याल से जाना। कुछ नहीं हुआ था, वो तो अपने कमरे में जाके सो गई थी। सोने से पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा भी था, फिर मैं भी जाके सो गई। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाओ। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। ओके, आई एम सॉरी।